हेलो फ्रेंड्स। तो आज का रिव्यू है मॉडल वाई जूनिपर का। और जब ये ली थी उस समय इसको जूनिपर बोलते थे, अब इसको मॉडल वाई प्रीमियम बोलते हैं। और ये काइंड ऑफ मिडिल वेरिएंट है। इसके नीचे एक बेस वर्जन आता है और टॉप में परफॉर्मेंस वर्जन आता है। तो आइए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलता है। जैसे पहले इंटीरियर देखते हैं इसका। तो इंटीरियर है तो इसमें ये लाइट्स है, इसमें डिफरेंस है। जो इससे पहले वाला मॉडल था उसमें दो साइड में ही लाइट्स थी, इसकी जो लाइट है पूरी कनेक्टिंग है। और इसमें कुछ ऐसी लाइट है जिसमें आप क्या कहते हैं, वो जो आपको सामने से लाइट, अगर कोई बंदा आता है तो लाइट थोड़ी स्कैटर हो जाती है, और जब आप मोड़ते भी तो लाइट भी अपने आप उधर को मुड़ जाती है। वैसी लाइट है इसमें। और उसके अलावा इसका आगे से इतना कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पे जो है फ्रंट है, इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। पहले नहीं तो पीछे देख लेते हैं। ये इसके कैमरा है। एक कैमरा इसमें फ्रंट में यहाँ पे है, एक कैमरा है यहाँ पे, ये कैमरा है। फिर इसके यहाँ पे एक कैमरा है फ्रंट के लिए, और फिर साइड में कैमरे हैं। जैसे एक कैमरा ये है, एक कैमरा ये है। तो इसमें काफ़ी सारे कैमरा और सेंसर्स हैं। फिर ये बैक कैमरा है, ये यहाँ पे बैक कैमरा है। सेम ऐसे इस साइड पे भी देख लीजिए मैम, यहाँ पे भी एक कैमरा ऊपर है और एक कैमरा यहाँ पे नीचे है। तो बहुत अच्छा ये कवर करता है। और मैं आपको इसका ट्रंक और फ्रंट ओपन करके दिखाता हूँ। तो इसका जो ट्रंक है, इसमें यहाँ पे इंजन नहीं है तो आप लगेज रख सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, 3-4 बैग्स आ जाते हैं। लोग इसको एज अ सेपरेट आपके यहाँ पे कूलर भी रख सकते हैं। इसमें आप ड्रिंक्स रख सकते हैं सारी, क्योंकि इस पे जो है यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो इसके नीचे यहाँ से आपका ड्रेनेज है, तो आप ये पानी आराम से ड्रेन हो सकता है। तो इसमें आप सीधे डायरेक्ट बर्फ़ भी डाल सकते हैं और अपनी जो सारी ड्रिंक्स हैं वो उसमें रख सकते हैं। तो एज अ कूलर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको जो बंद करने वाला सिस्टम, ये मैनुअल है, मुझे उतना पसंद नहीं आया। ये एक हाथ से आप बंद नहीं कर सकते। इसका ये कि जब तक आप यहाँ पे तेज से प्रेस नहीं करेंगे तो ये बंद नहीं होगा। फिर इसका जो मेन है कि जो इसका बैक है, वो मुझे इससे पहले वाले जो मॉडल का थी उसका मुझे जो बैक था, जो रियर था, उतना अच्छा नहीं लगता था। इसका काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बटन है, इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं इसकी हाइट। और इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। और आप देखें तो इसके नीचे भी बहुत बड़ा स्पेस है आपका लगेज के लिए। और साइड्स में भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। आप देखिए तो कितना बड़ा स्पेस है यहाँ पे, ऊपर तक पूरी जगह। सेम इस साइड भी है। और जो इसकी जो हमारी सीट्स हैं, सीट्स यहीं से आप, ये बटन्स हैं, इससे आप फोल्ड और बैक कर सकते हैं। जैसे मैं अगर ट्राई करूँ, ये एक सिंगल प्रेस पे पूरी नीचे चले जाती है, और वो वाली भी ऐसे नीचे हो जाती है, और सेम वन टच पे ये अपनी पोजीशन पे वापस आ जाती है। और इसमें ये जो ये सीट है बीच वाली, ये भी आपको सेपरेट है, आप इसको भी नीचे कर सकते हैं। तो ये नीचे हो गई है, तो इसमें आपको बीच में मस्त जगह मिल जाती है आपको। और कुछ पीछे से एक्सेस भी करना हो तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और इसको इस बटन से आप बंद कर सकते हैं। और इसका बैक है, जिसमें ब्रेक लाइट होती है, तो ये सारा जलता है, ये काफ़ी अच्छा लगता है। पुरानी मॉडल वाई से इसमें ये डिफरेंस है, जो ये पोर्शन है इसका, ये जो लाइटिंग है, उस तरफ जो लाइट है, ये काफ़ी अच्छा लगता है मॉडल वाई। जो पुराना मॉडल वाई था उसका जो बैक था मुझे उतना पसंद नहीं आता था। अगर हम इसमें बैठें तो ये इसका है डोर के लिए, और ये विंडो के लिए। इससे आप विंडो ओपन और क्लोज हो सकती है। और इसमें ये है कि जो विंडो है ये आधी बंद होती है जब तक आप पूरा दरवाज़ा बंद नहीं करेंगे। अगर मैं पूरा दरवाज़ा बंद करूँगा, थोड़ी सी और विंडो बंद होगी, इसलिए नहीं होती क्योंकि ये पूरी अंदर जाएगी तो फिर खुल नहीं पाएगा। ये जो बटन है, ये आपका दरवाज़ा खुलता है इससे। और इसमें एक और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है, इन केस आपका कभी इमरजेंसी हो और आपका बैटरी एकदम ख़त्म हो जाए, तो शायद ये इलेक्ट्रॉनिक वो काम नहीं करेगा, तो उसके लिए यहाँ पे आपको ये रिमूव करके ये जो वायर है इसको खींचना होता है। इसको खींचेंगे तो ये आपका दरवाज़ा खोल देगी। कभी इमरजेंसी कंडीशंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
सेम फिर जो ये वाला बीच वाला है, इसको आप फिर अगर मैं इसको उठाता हूँ तो इसको आप केवल इसको भी पुल कर सकते हैं और यहाँ पे आपको 2 ग्लास होल्डर मिल जाते हैं, कॉफ़ी मग होल्डर, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे स्क्रीन है, ये नई, पहले ये मॉडल वाई में नहीं थी, पर ये लेटेस्ट जूनिपर मॉडल से ये आपको बैक में भी स्क्रीन मिलती है, तो ये काफ़ी अच्छी है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से एसी कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से बाकी सारे ऐप्स के भी ऑप्शन रहते हैं। ये सारी सेटिंग्स हैं और ये फ़ैन मोड है और यहाँ पे म्यूज़िक, यहाँ पे यूट्यूब आप ऑन कर सकते हैं, यहाँ से म्यूज़िक चला सकते हैं। ये जो फ्रंट का म्यूज़िक है वो यहाँ पे भी सिंक हो सकता है और यहाँ पे आप अपना सेपरेट म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। ब्लूटूथ से आप अगर कनेक्ट करें तो ब्लूटूथ पे आपका जो वो म्यूज़िक चलेगा जो इस पे रन होगा। और यहाँ पे आपके एसी वेंट हैं, 2 चार्जर हैं और सेम इस साइड भी आप देखें तो यहाँ पे भी ये डोर ओपनिंग क्लोजिंग वाला है और यहाँ ये विंडो वाला है और स्पीकर्स हैं साइड में। स्पीकर इसके काफ़ी अच्छे हैं, दोनों साइड हैं और टॉप में यहाँ पे लाइट भी है। और बेस्ट पार्ट इसका जो है, ये तो आपको पता ही है, जो इसकी ग्लास रूफ है, इससे बहुत अच्छा व्यू आता है। ये देखो ऊपर कितना अच्छा दिख रहा है, सारा आसमान क्या सुंदर लग रहा है। अब जैसे मैं 5'10" हूँ तो बिल्कुल बहुत अच्छी स्पेस है यहाँ पे, थोड़ी पीछे भी आ जाएगी तो भी यहाँ पे स्पेस की कोई कमी नहीं है, बीच में 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। फिर अब हम आते हैं अगर फ्रंट साइड, तो ये इसका फ्रंट डोर है और फ्रंट डोर में यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं आपको चारों विंडो ऑपरेट करने का। और ये इसका एक्सेस है, इसके 2 एक्सेस हैं, यहाँ से आप इसको ऑटोमेटिक जो इलेक्ट्रॉनिक वे से खोल सकते हैं और ये है जब इलेक्ट्रॉनिक, वो इन केस आपका कभी भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कभी पूरा अगर आपकी बैटरी ख़त्म हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक में, तो ये मैनुअल वे है, इसको भी आप ऐसे पुल करोगे तो जैसे आपकी नॉर्मल पहले की गाड़ियों में होता था तो उससे भी आपका दरवाज़ा खुल जाएगा। तो ये वाला सिस्टम केवल आगे के फ्रंट 2 डोर्स में, पीछे नहीं है, पीछे वो वायर सी दी है, उसको आपको खींचना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे देखिए जो तो सीट्स हैं हमारी, सीट्स यहाँ पे आप इन 3 कंट्रोल दे रखे हैं। ये जो है हमारा, इससे आप लेफ़्ट और राइट करके जो इसका यहाँ पे लंबर सपोर्ट है वो यूज़ कर सकते हैं, इससे अपनी सीट आगे पीछे कर सकते हैं और इससे हाइट ये हमारी हाइट बढ़ाती है। तो ये सिस्टम है यहाँ पे। और ये इसका सेंटर कंसोल है। यहाँ पे मॉडल जो टेस्ला की गाड़ियाँ होती हैं इनमें आपको फ्रंट में कुछ नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आप थर्ड पार्टी लगा सकते हैं जिससे आपको स्पीड और वो सब दिखे, पर कुछ टाइम बाद आदत हो जाती है तो आपको उतनी ज़रूरत नहीं होती है। फिर इसका जो यहाँ पे स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी डीप है ये, इसमें आप बोतल रख सकते हैं, खाने की चीज़ें रख सकते हैं। और जो बेस वेरिएंट है वो यहाँ पे पूरा एम्प्टी है, तो वो भी अच्छा है, उसमें आप बैग भी रख सकते हैं यहाँ पे। और जो ये वाला है इसमें आपका यहाँ पे कप होल्डर है और ये पूरा बंद हो जाता है, बहुत अच्छा डिस्प्ले, आपको अंदर की चीज़ें दिखती नहीं है, तो नीट एंड क्लीन कार रहती है। फिर यहाँ पे जो साइड में, यहाँ पे भी ये बहुत अच्छी स्पेस है, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। फिर डोर की साइड भी पॉकेट्स हैं ये चारों तरफ, इसमें भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। और ये इसका ये छोटा है थोड़ा सा, ये फ्रंट वाला है, इसका बेस्ट पार्ट है आप इसको लॉक कर सकते हैं ग्लव बॉक्स को, तो मैंने भी लॉक किया हुआ है। अब मैं इसमें पिन डाल रहा हूँ, तो जैसे ही मैं पिन डालूँगा ये खुल जाएगा। तो इसके अंदर भी आप चीज़ें जो आप सेफली रखना चाहते हैं तो इसको कोई और खोल नहीं सकता, तो इसको आप यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी इसमें पूरी एम्बियंट लाइटिंग है, ये देखिए जो पूरी फ्रंट से पूरा दरवाज़ों से लेके पूरे पीछे तक जाती है। और जो इसका मेन है वो, इसके यहाँ पे 2 ये जॉयस्टिक जैसी वो है, इससे बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं, यहाँ से सेल्फ ड्राइविंग, यहाँ से लाइट, विंडशील्ड, और जो भी यहाँ पे आप सेट करते हैं विंडो सेट करने के लिए, लेफ़्ट राइट टॉप डाउन जो भी कंट्रोल होते हैं वो इससे हो जाते हैं। और यहाँ से आप वॉइस ओवर है, आप कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो ये है इसका मेनली सारी चीज़ें। ऊपर टॉप में लाइट है और यहाँ से हैज़र्ड लाइट आप ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अगर P लिखा हुआ दिख रहा है तो ये जो P और R ये हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2 तरीके होते हैं, जब मैं जैसे इसमें अगर मैं जैसे ब्रेक पे मैंने पैर रखा है तो ब्रेक में पैर रखने के बाद यहाँ पे ये इनेबल हो गया, और यहाँ से जैसे अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको अगर मैं सपोज मैंने इसको फ्रंट में कर दिया तो मुझे कुछ वार्निंग दे रहा है, और यहाँ पे एक टैप करूँगा
तो ये देखिए, आपको दिख रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे ड्राइव से फिर से पार्किंग में ला सकता हूँ एक टैप पे। ये देखिए, ये अब पार्किंग में आ गया दोबारा से। तो ये आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं और टॉप से भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये फिर इसका पूरा कंट्रोल है। इसमें सारी चीज़ें हैं जो भी आपको कंट्रोल करना है। कोई भी इसमें बाहर बटन नहीं है। इसके अलावा जो बटन है, ये 2 बटन है बस, बाकी सारा इलेक्ट्रॉनिक है यहाँ पे। और जो कि बेस्ट पार्ट है, इससे क्या होता है, जब भी इनको कुछ अपडेट करना होता है तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं और आप सेम हार्डवेयर से, गाड़ी आपकी नई सी रहती है। जितने भी आपको अपडेट्स आएंगे उसको आप अपडेट इंस्टॉल करते रहिए और आपकी गाड़ी नई सी बनी रहेगी। 3-4 साल बाद भी ये गाड़ी, जैसे जो नई गाड़ी बिक रही है, सेम सब कुछ आपको इस गाड़ी में भी मिलेगा। जैसे अभी ये हार्डवेयर 4 पे है, हार्डवेयर 3 वाली जो है उस पर इतने कंट्रोल्स अभी नहीं है, थोड़ा सा FSD और वो इतनी अच्छी नहीं चलती है। हार्डवेयर 3 मुझे लगता है 2019-2020 वाली गाड़ी है। तो लेकिन उसके बाद जो 21-22 के बाद से जो चली आ रही हैं, वो अभी कुछ फ़र्क नहीं है। सारी गाड़ियाँ पुरानी वाली भी नहीं है, क्योंकि सब में सॉफ्टवेयर अपडेट आता रहता है। और इसमें यहाँ पे कुछ भी गियर वियर का कोई सिस्टम नहीं है। गियर सब ऑटोमेटिक है। और इससे आपको उसमें, जैसे जो ऑटोमेटिक कार में भी एटलीस्ट यहाँ पे कुछ तो होता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए, वो सब कंट्रोल भी यहाँ पे है। रिवर्स करना है, फ्रंट आगे जाना है। फिर यहाँ पे बाकी मैनुअल कंट्रोल्स हैं इसके, जैसे आपको नेविगेशन चाहिए, सब कुछ इस पर बिल्ट इन है। और अगर FSD चाहिए, यहाँ से आप सेल्फ ड्राइविंग वाला सिस्टम यहाँ से सेटअप कर सकते हैं स्टार्टिंग। जैसे मैंने 23% इसको सेल्फ ड्राइव में चलाया हुआ है, बाकी आउट ऑफ टोटल 10,000। और सारी सेटिंग करके आप फॉरवर्ड कर लीजिए, मैंने मीडियम रखा था सॉरी, और सेव कर सकते हैं। और इसमें एक और बेस्ट पार्ट है कि इसमें प्रोफाइल्स बनी हुई हैं। आपको अपनी प्रोफाइल जो भी आप सेट करेंगे, अगर मैं प्रोफाइल में जाता हूँ तो इसमें मल्टीपल यूज़र यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको चलाना है, आपकी वाइफ को चलाना है, तो मल्टीपल प्रोफाइल बना के जो सारी सेटिंग्स हैं इसकी उस प्रोफाइल पे सेट हो जाती हैं। तो आपको जैसे ये भी सपोर्ट, जो सीट ऊपर नीचे करनी है, हाइट वाइट बेस्ड ऑन हाइट के हिसाब से, किसी को आगे थोड़ा रखना होता है, किसी को ये जो हैंडल होता है इसको थोड़ा अपने पास लाना पसंद होता है, मतलब थोड़ा हाइट इसको देना पसंद होता है। कुछ लोग नीचे करके चलाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप इसमें सेट करके उसके बाद आप फिर इसको चला सकते हैं आराम से। और जैसे ही आपका चेंज करना है तो आप इसको, जैसे मैंने कैंपिंग की बनाई है तो इसको सेलेक्ट कर लो। जैसे ये आप अपनी वाइफ की बना देंगे तो जब भी वाइफ ड्राइव करेंगी तो वो सेकंड वाली प्रोफाइल को सेलेक्ट करेंगी तो सारी सेटिंग आपकी वाइफ के अकॉर्डिंग हो जाएगी गाड़ी में। तो ये इसका बेस्ट पार्ट है। और बाकी इसमें बाकी क्या है, बाकी चलाओ मस्त, चार्ज करो, चलाओ। गैस की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे आओ चार्ज हो जाती है, सुबह निकलो, तो बहुत अच्छा है। और बाकी बेस्ट पार्ट इसका ये है कि आप इसको फ़ोन से भी कंट्रोल कर सकते हो। और तो ये था इसका रिव्यू। और अभी इसको 6 महीने हो भी चुके हैं। जब मैं ली थी उस समय बहुत सारी स्नो थी यहाँ पे, तो मैं उस समय इसका रिव्यू दे नहीं पाया, काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। इसका एक और वो है, जैसे जो पीछे जो कितना अच्छा व्यू आ रहा है, लेकिन जो इसका जो आपको जो बैक का जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू जो हमारी बाकी गाड़ियाँ होती हैं। जैसे इससे पहले मेरा RAV4 थी तो उसका जो पीछे वाला विंडो है काफ़ी बड़ा था, लेकिन मुझे लगता है सफिशिएंट है, इससे आपको पता चल जाता है पीछे की गाड़ी के बारे में। और वैसे भी ये FSD में ही चलनी है मोस्टली, तो वैसे भी कुछ मैटर करता नहीं है, पीछे कोई है नहीं है, वो खुद ही देख लेता है, उसका कैमरा है। इनकेस आपको भी देखना है तो काफ़ी वो जगह है, लेकिन ये थोड़ा सा कम है इसमें। और बाकी इसमें थोड़ा सा सेकंड प्रॉब्लम मुझे लगी, जो RAV4 है उसमें आपकी शायद जो अगर आपको एयरपोर्ट के ट्रिप ज़्यादा लगते हैं, फैमिली जाती है, तो जो 2 पीस बैग होते हैं वो शायद उसमें ज़्यादा आ जाएँ। इससे इसमें मुझे लगता है 4 आएंगे, फिर अगर 4 से ज़्यादा नहीं आ सकते इसमें। अगर आपकी फैमिली में 3 मेम्बर्स हैं तो फिर भी आप 5 आ सकते हैं। पीछे की सीट एक साइड से आप फोल्ड करके 2 एक के ऊपर एक रख सकते हैं और पीछे 3 रख सकते हैं। बाकी छोटे बैग्स तो आ सकते हैं उसके नीचे वाले में और आगे, पर 4 या 5 से ज़्यादा वो चेक इन बैग नहीं आ सकते हैं। थोड़ा सा इसमें ये इशू है। बाकी वो कभी कभी करना होता है साल में 1-2 बार, जैसे जिनको मेनली ड्राइविंग का है, उतना एयरपोर्ट ट्रैवल कम है, तो बेस्ट है। और मोस्टली लोगों के पास आजकल तो ऐसा भी है, एक EV कार होती है, एक नॉन EV कार होती है। लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसका जो ड्राइविंग है काफ़ी अच्छी है। कुछ कमियां भी हैं इसका, जैसे FSD में ये जो स्पीड पकड़ती है वो मोस्टली जो स्पीड लिमिट होती है वो उसके हिसाब से रहती नहीं है इनकी स्पीड लिमिट। इसकी ऐसे गूगल में बहुत जल्दी अपडेट होती है, लेकिन जो इसका जो मैप है इसमें बहुत देर में अपडेट होती है। जैसे ही मैं घर से बाहर निकलता हूँ, इसके सामने जो रोड है उसमें पहले 80 की स्पीड थी, फिर 60 की हो गई, लेकिन इसमें अभी भी काफ़ी देर तक वो 80 रहती है।
तो उस समय ये 60 में 80 अगर इसकी स्पीड है तो गाड़ी आपकी 90 तक चले जाती है। वो थोड़ा पंगा है, बाकी वो आपको कंट्रोल करना पड़ता है। जो इसमें प्रोफाइल है, स्पीड प्रोफाइल, जैसे चिल हो गया, स्लॉथ हो गया, स्लॉथ में कम चलती है, स्लॉथ में चलाओगे तो स्पीड लिमिट से 2-3 ही ऊपर नीचे जाती है। तो इनके स्पीड लिमिट भी ख़राब है तो भी इतना इम्पैक्ट नहीं करेगी बाकी। लेकिन इसकी FSD काफ़ी अच्छी है, धीरे धीरे और इम्प्रूव हो रही है, और गाड़ी काफ़ी अच्छी है। मतलब आप ड्राइव करते हो तो लगता ही नहीं है, मतलब आपको बिल्कुल भी थकान नहीं लगती है। सस्पेंशन पुरानी गाड़ी से काफ़ी अच्छा है इसका मॉडल वाइज, जो इससे पहले के वर्जन थे। काफ़ी अच्छा काम हुआ है, जो भी उसमें कमियां थी उसके जो फीडबैक थे वो इसमें इनने वो किए हुए हैं। और ये जो सामने की जो कंसोल है वो काफ़ी बेस्ट है इसका, इससे आप सब कुछ कर सकते हो। शुरू में थोड़ा और लगता है, लेकिन उसके बाद आपको मज़ा आएगा। को इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इसमें ही है। दूसरा इसमें ये है कि आपको सिंगल लेग ड्राइविंग है। आपको मतलब जैसे जो एक्सीलेटर है, जब हम एक्सीलेट करते हैं उसके बाद जैसे ही इसको छोड़ते हैं तो अपने आप ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग लगाता है, तो आपको ब्रेक प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एकदम इमीडिएट स्टॉप करनी है तो आप ब्रेक प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ेंगे तो भी धीरे धीरे आपकी गाड़ी रुक जाती है। वो थोड़ा नया है कंपेयर टू बाकी गाड़ियों से। और बाकी ये नया है कि यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ से करनी है। कभी कभी थोड़ा ढूंढने में दिक्कत होती है, तो वो चीज़ें आप जो भी आपको मेन चाहिए वो आप नीचे इसमें उसका शॉर्टकट बना सकते हैं। बाकी बस ये है कि फ्रंट में यहाँ पे कुछ नहीं है। कितनी बार आपको शुरू में वो भी हैबिट नहीं होती है, क्योंकि आगे देखने की आदत रहती है, स्पीड के लिए, सब चीज़ों के लिए, इंडिकेटर के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ है। इंडिकेटर का स्टॉक है यहाँ पे, तो इंडिकेटर आप इससे जैसे इधर उधर लेफ्ट और राइट दे सकते हैं। इसमें जो जिधर का भी इंडिकेटर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उधर का वो कैमरा एक्टिवेट हो जाता है और आपको उसमें बता देता है। और इसमें जैसे भी ब्लाइंड स्पॉट में कोई होता है तो यहाँ पे रेड सी लाइन सी आ जाती है। तो ये था इसका रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कि दो चीज़ और हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो जब आप ये गाड़ी लेंगे तो आपका इंश्योरेंस थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे सेंसर हैं, तो ये अगर जैसे हल्का सा भी इसको अगर टच होता है तो इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, रिपेयर कॉस्ट, तो इसकी वजह से इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाती है आपकी। तो वो एक इशू है इसमें। तो बात मतलब जैसे आप अगर कोई सेविंग के लिए ले रहे हैं तो उतनी ज़्यादा सेविंग नहीं है, बट ड्राइविंग बहुत अच्छी है इसकी। जैसे आप गैस सेव करेंगे तो बहुत आपका लंबा ट्रैवल है, आपको डेली 300-400 किलोमीटर जा रहे हैं तो आप सेव कर सकते हैं। उससे कम है 100 किलोमीटर डेली है तो फिर, क्योंकि या तो आप घर पे ही इसको चार्ज करो, बाहर चार्ज नहीं करो। जो बाहर आप चार्ज करते हैं सुपर चार्जर पे तो वो इक्विवेलेंट टू गैस ही हो जाता है। और मेन बात है इस पर जो इंश्योरेंस आपका बढ़ जाता है। और फिर आप अगर FSD लेंगे तो FSD के आपको $100 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, वो एक एडिशनल है इसमें। और वो विद टैक्स कैनेडा में 113 हो जाते हैं। और $15 की इसकी वो होती है प्रीमियम कनेक्टिविटी। बिना इसके आप इसको बहुत सारी चीज़ की एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे नेविगेशन इतना अच्छा नहीं होता, नेविगेशन में ट्रैफिक नहीं मिलता आपको, और आपको ऑनलाइन जैसे इसमें गाने वाने चलते हैं वो सब फिर आपको फ़ोन से कनेक्ट करके फ़ोन का सेलुलर डेटा यूज़ करना पड़ता है। और दूसरा रहता है आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मेन बात है जब आप जैसे मैं हूँ, इसको कहीं भी खड़ी होगी मैं वहाँ से इसके कैमरे वैमरे वो सब चेक कर सकता हूँ, इनकेस प्रीमियम कनेक्टिविटी आपके पास है तो उसका $15 और एक्स्ट्रा है। तो ये दोनों कॉस्ट और एडिशनल आती है, प्लस इंश्योरेंस कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है। और यही है। बाकी कभी कुछ होता है तो उसके इंजीनियर्स भी थोड़े कम हैं, वो भी है। तो ये टेस्ला मोस्टली ये टेस्ला सर्विस सेंटर में ही जाती है, तो जो भी कॉस्ट है कंपेयर टू अदर कार्स इसको फिक्स करने की थोड़ी सी ज़्यादा ही रहेगी। लेकिन वैसे फन टू ड्राइव कार है, आपको मतलब FSD में डाल दोगे पता ही नहीं चलेगा कब आप 3-4 घंटे की ड्राइव हो गई आपकी। बेस्ट है। और जहाँ भी सुपर चार्जर होते हैं वहाँ पे वैसे भी कुछ ना कुछ होता है आपके स्नैकिंग के लिए, कॉफ़ी होती है, टिम हॉर्टन्स मोस्टली रहते हैं वहाँ पे, तो आप आराम से इंजॉय करो। और साथ में चार्ज भी होती रहती है, चार्जिंग का इतना इशू है नहीं। और वैसे भी जो घर में चार्जर है वो इसको रात भर में आराम से चार्ज कर देता है। घर पे चार्जिंग वाला आपको सेटअप करना ही पड़ेगा वैसे भी, आप अगर कोई भी EV कार ले रहे हो तो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग और हैव अ गुड डे।